सेहत का महकमा ख़राब, तालीम ख़राब, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, और अब जो तालीमी बोर्ड्स से जो इम्तहानी बोर्ड्स हैं उन सब पे जो आज शबखून मारा जा रहा है शहरी सिंध के बच्चों के साथ, तो खालिसतन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल चेयरमैन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और सीनियर क़यादत ने, जिसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, फ़ारूक सत्तार भाई और दीगर हमारे MNAs, MPAs, सेनेटर, सभी हजरात वहाँ मौजूद थे, मरकज़ी काबीना के अरकान मौजूद थे। और हमने कोशिश ये की थी कि इंतज़ामी नाअहलियों पे बात की जाए, उनकी बैड गवर्नेंस पे बात की जाए, और लगभग तमाम ही पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी जानिब से यही अंदाज़ रखा गया। बदकिस्मती के साथ सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो 10 रुपये के 12 तर्जुमान हैं या 100 रुपये के 22 स्पेशल असिस्टेंट हैं, इन लोगों ने देखें, किसी भी जमात की जो क़यादत होती है ना, वो उस जमात के कारकुनान के लिए, ज़िम्मेदारान के लिए काबिल एहतराम होती है, और लोग उन पे जो है वो फ़ख्र करते हैं। वो एक विज़िटिंग कार्ड के तौर पे होती है, और उनसे मोहब्बत, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तमामी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी कारकुनान हैं पाकिस्तान में, जितने जमहूरी निज़ाम है, उसमें क़यादत जो है वो किसी भी जमात के कारकुन के लिए उससे ज़्यादा काबिल एहतराम शायद कोई होता नहीं है। रोल मॉडल होते हैं, यकीनी तौर पे रोल मॉडल होते हैं उनके लिए। इसी वजह से शायद वो कारकुनान जो है वो जमात में शामिल होते हैं और अपनी क़यादत पे अंधा एतमाद करते हुए उनको फॉलो भी करते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनकी हिदायत को फॉलो करते हैं, और ये सारे काम होते हैं। कल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बदकिस्मती से, जैसे मैंने आपको बताया, 10 रुपये के जो 12 तर्जुमान हैं और 100 रुपये के 22 स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन लोगों ने ना चाहते हुए, उन लोगों ने इंटेंशनली जो है वो ये काम किया कि क़यादत को टारगेट किया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत को टारगेट किया। भाई जनाब, आप कहते हैं ना कि 17 सालों पहले जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की हुकूमत थी तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इंतज़ामी तौर पे, उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी, उनके जो है वो अंदाज़ ठीक नहीं था, या जो भी जितने तौर हमारे हुकूमत में हमारी शराकत दारी रही है उस पर बात की जाती, तो समझ में आती बात कि ठीक है जी, यहाँ बात इसी हद तक चल रही है। मगर एज एक्सपेक्टेड हमें तवक्को थी कि पीपल्स पार्टी के पास कंटेंट तो बचा कुछ नहीं है, क्योंकि 17 सालों की बद इंतज़ामी और इनकी जो बैड गवर्नेंस है, उसके बाद इन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए क़यादत पर जो है वो अटैक किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के एक एक कारकुन जो है वो इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। देखें, वो जो दर बंद हुआ था ख़ुद पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों ने खोल दिया है। अब शिकवा ना करें कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो है, अगर देखें, हम नहीं कर रहे, हम नहीं चाह रहे। कल जो अमल किया गया है उसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। भाई क्या कहा गया था? भाई आपके तालीम का निज़ाम इतना क्या बेहतर हो गया है कि जिस पे हम अपोजिशन में बैठ के उसकी तारीफ़ करें? क्या सेहत का निज़ाम कराची तक कश्मोर बड़ा आइडियल हो चुका है? पूरे पाकिस्तान में इसकी मिसालें दी जा रही हैं, पूरी दुनिया में इसकी मिसालें दी जा रही हैं कि आपको जो है वो बुरी लग रही है बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की? ये सारी बातें, और ये जितने जो 10 रुपये के 12 तर्जुमान हैं, ये वही लोग हैं जो खुद आप सुनते हुए आ रहे होंगे, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि जी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो एक कोई महाज, जो मौजूदा वज़ीर आला है सूबे के, उनके ख़िलाफ़ एक महाज गढ़ा जा रहा है। ऐसे ही है ना, सुन रहे हैं जी फ़लाँ साहब जो हैं या साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला की कैंडिडेट। ये वही लोग हैं। इनके सहूलतकार कौन है? यही तर्जुमान है जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान बने बैठे हुए हैं। ये ख़ुद वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर करके, इस तरह की बैशिंग कर करके। भाई जब आप किसी की क़यादत को बुरा भला कहेंगे तो जवाब में क्या होगा? रिबटल आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी साजिश कर रहे हैं। वो मौका फराहम कर रहे हैं कि भाई हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ भी जो है वो लान तान की जाए जनाब। तो ये तो ख़ुद जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं,
वो खुद पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश घड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। ये है आज की ब्रेकिंग। दूसरी अहम बात कि जी वो MQM वालों ने तो शहर कराची को, भाई सबको पता है लियारी गैंग वॉर की एसोसिएशन, सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है। आपके उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने 3-3 लाख लाइसेंस शादियों में चलाने को नहीं दिए थे। ये खुद मैं नहीं कह रहा, उस वक्त आपके वज़ीर आला कह रहे होते थे ये वाली बात, वज़ीर दाखिला कह रहे होते थे ये वाली बात। तो ये वाली बातें ना करें। देखिए, अगर आपके पास 5 मिनट के गाने हैं ना, तो हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं, हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं आपकी। ये फिर मुतनब्बे कर रहे हैं आपको कि ये वाले ट्रैक पे ना लेके जाएं, ये सूबा इन हरकत व सकनात का मुतामिल नहीं हो सकता। भाई 27 दिसंबर भी नहीं भूला है ये सिंध की आवाम, किस तरह लूटा मारी का बाजार लगाया हुआ था। कराची तक कश्मोर, अमलाक जला दी गई थी, लोगों की इज्जतें तार तार की गई थी सड़कों पे, नहीं भूले। लियारी गैंग वॉर नहीं भूले, जहाँ शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को जो है वो टुकड़े किए जा रहे थे, गर्दनें काटी जा रही थी। लोग ये भी नहीं भूलें कि वो कटी हुई गर्दनों से फुटबॉल भी खेली गई है इस सूबे में। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये 10 रुपए के 12 तर्जुमानों को और 100 रुपए के 22 स्पेशल असिस्टेंट को कि खुदारा इस ट्रैक पे ना जाएं। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं, हमारे पास पूरी पूरी फिल्में मौजूद हैं। सब जानते हैं किस अंदाज से हमारे ये जो महरान धरती है, ये जो सूबा सिंध है, उस पे जो है वो बर्बादी का मंजर पेश कर रहा है सूबा सिंध। उसका कहते हैं जी दिल है शहर कराची। इस दिल का हाल ये किया हुआ है कि इस दिल पर सड़कों पे चले जाएं, छेद कर दिए इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और उसके मांगे तांगे के 2 रुपए के मेयर साहब ने 2-3% वोट लेकर इख्तदार में आके बैठ गए हैं और बातें कर रहे हैं जी कराची की आवाम ने मैंडेट दे दिया है। इनके चेयरमैनों की हालत ये है कि कोई 400, कोई 500, कोई 300, 1-1 लाख की यूसी में 400, 600 वोट लेके ये क्लेम कर रहे हैं कि कराची की आवाम ने इनको मैंडेट दे दिया है। और रही बात, इनको भत्ता बड़ा याद आ रहा था कल परसों की बात है, ताजिरों से खिताब में माजरत के साथ। अब दर खोल दिया तो मैं बात करूँगा ना। हम तो जमहूरी जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं उसकी पासदारी करते हैं कि जी अब भत्ते की पर्चियाँ नहीं आती। क्यों भाई, क्यों नहीं आती? इस शहर में SBCA क्या भत्ते की पर्चियाँ नहीं दे रहे? इन रोड्स पे, चौक पे, चौराहों पे खड़ा हुआ जो ट्रैफिक वार्डन है वो आवाम से, शहरियों से भत्ता नहीं ले रहा है? ये LDA, ये MDA, ये KMC, ये दीगर इदारे, मतलब ये पार्किंग माफिया, ये सब क्या है? ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड भत्ता। माशाल्लाह इस पे लेजिटिमाइज भी किया हुआ इन्होंने। तो कानूनी तौर पे कागज दिखा के क्या भत्ते नहीं लिए जा रहे? सैकड़ों की तादाद में लोग हमें व्हाट्सएप करते हैं कि जनाब ये हमारा घर तो बिल्कुल ठीक बना हुआ था, ये KMC वाले आ गए, ये TMC वाले आ गए और ये हमें जो है वो पर्चियाँ दे रहे हैं। और पर्चियों का हल इस तरह निकलता है कि 2000 रुपये, 3000 रुपये रिश्वत से शुरू होते हैं कहानी और SBCA में लाखों और करोड़ों रुपए की रिश्वत पे जाके ख़त्म होता है। मगर पीपल्स पार्टी की क़यादत कहती है जी ये भत्ते की पर्चियाँ जो है हमने ख़त्म कर दी हैं। अब हाल क्या है आप देखें ना, इस मुख्तलिफ अजला में तैनात किए गए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहे हैं? ये भत्ते नहीं ले रहे। ये एक बाय डिज़ाइन सिस्टमेटिक अंदाज से शहर कराची में भत्ता लिया जा रहा है, भत्ता लिया जा रहा है जनाब, बंद नहीं हुआ है भत्ता। कौन सा डिपार्टमेंट भत्ता नहीं ले रहा? इंडस्ट्रियलिस्ट से चले जाए, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री आ जाएगी, अपना खाता लेने, अपना हिस्सा लेने पहुंच जाती है। और पता नहीं कितनी मिनिस्ट्रीज हैं जो उनसे एसोसिएट हैं। भाई ताजिरों का जीना महाल हुआ हुआ है ना, चले जाए ना साइट लिमिटेड, आपको आइडिया हो जाएगा, उसकी सड़कें बता देंगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे में कितनी तरक्की कर रही है। जनाब बर्बाद करके रख दी है इंडस्ट्रियल जोन, बर्बाद करके रख दी है इंडस्ट्रियल जोन सारे। हैदराबाद इंडस्ट्रियल जोन की बात करूं अगर मैं, तो उधर लोगों ने पैसे दिए हुए 16-16 साल से उनको कब्जे नहीं दिए जा रहे हैं। मगर पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो सिंध को तरक्की, पता नहीं कौन सी, इनके पास तरक्की की डेफिनेशन क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। जो कल ये सिलसिला शुरू किया गया है ये किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक बात और बता दूं, बड़े नारे और लगते हैं जी बिलावल जरदारी प्राइम मिनिस्टर और ये और वो होते हैं ना सारे, माशाल्लाह हर प्रोग्राम में आप चले जाएं हुकूमती ये वाले नारे सुनने को मिल जाते हैं। तो एक बात बता दूं बड़ी कैटेगोरिकली,
और ये कह रहा इसलिए हूँ कि ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए कि आपकी वजारत उज़्मा का रास्ता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरवाजे से होके गुजरेगा। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क़यादत पर बैशिंग करेंगे, आपके पास, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास 5 मिनट के गाने, हमारे पास पूरी फिल्में मौजूद हैं। मत करें ये काम, मत करें ये काम। ये जो अंदाज रखा गया है 10 रुपए के 12 तर्जुमानों ने, ये ठीक नहीं है। ये नन्हे मुन्ने पता नहीं कौन कौन से उन्होंने अपने नाम नेहाद तर्जुमान बना दिए। और तर्जुमानों की भी एक मीटिंग हुई थी, चलें ये भी बता देता हूँ, अंदर की एक और बात बता देता हूँ। तर्जुमानों की भी एक मीटिंग हुई, वज़ीर आला साहब फरमाते हैं उधर कि भाई देखें, वुज़रा जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ज़्यादा जो है वो वक्त देंगे और अवाम की फलाह व बहबूद में ज़्यादा वक्त देंगे और असम्बली में बहुत ज़्यादा वक्त देंगे। आप साफ़ी हजरात माशाल्लाह असम्बली कवर करते हैं, क्या हाल हुआ हुआ है? वुज़रा की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं जनाब, वुज़रा की कुर्सियाँ खाली पड़ी रहती हैं। अच्छा, इनमें ये नन्हे मुन्ने तर्जुमानों में भी बेचारों में रेस लगी हुई है। अच्छा, इनकी नौकरी चल रही किससे? अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वजह से चल रही है। इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। ये इतने बेमुरव्वत लोग हैं, ये शुक्रिया भी अदा नहीं करते। भाई आपकी तनख्वाही चल रही है हमारी वजह से। कुछ तो हमारी जानिब से गए हुए लोग हैं, वो बेचारे बताते रहते हैं हमें चीज़ें, वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में हो गए। ये भी उनका धोखा है, ये भी उनका धोखा है। मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ आपको। तो ये वाले काम ना करें, इन कामों से खराबियाँ पैदा होंगी। भाई आप हर इदारा, हर महकमा अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे में भत्ते लेता है, भत्ते लेता है, और ये भत्ते की बीट मुतल्लिका वजीर तक जाती है, मुतल्लिका वजीर तक जाती है। कर लें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, माशाल्लाह सबने, आप लोग जो है वो 17 सालों से भुगत रहे, अब तो सबने PhD कर ली होगी इनकी सरकारी करप्शन पे। वो कहते जी MQM का नाम सुनते हो भाई, पीपल्स पार्टी का नाम सुनते एक ही बात याद आती है, करप्शन करप्शन और करप्शन। मत करें ना, मत करें ये वाले काम। पीपल्स पार्टी के 10 रुपए के 12 तर्जुमान ये वाला काम ना करें। एक वजीर साहब कह रहे थे, कल बयान चला, मैंने पढ़ा कि जी, और सीनियर हैं वो माशाल्लाह, सीनियर वजीर उनके आगे लिखा जाता है कि हम इनकी बात को अहमियत नहीं देते। जवाब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहे हैं और आगे लिख रहे हैं हम इनकी बात सुनते ही नहीं, हम इनकी बात की अहमियत ही नहीं है। अरे जनाब, जब अहमियत नहीं थी तो जवाब किस बात का आ रहा है? इसका मतलब है कि तीर सही निशाने पे लगा है, तीर सही निशाने पे लगा है। तो ये वाले काम ना करें। देखें, ये सारे मामलात में अल्टीमेटली नुकसान सिंध की आवाम का होगा। इस चीज़ को मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, इसमें नुकसान सिंध की आवाम का होगा। भाई आप संजीदा नहीं लेते, अरे भाई आप तो सिंध की आवाम को भी संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के किसी महकमे को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के अमन व अमान को संजीदा नहीं लेते, आप सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को संजीदा नहीं लेते। और दूसरी बात, ये जो मुझे याद है K4 के इनॉग्रेशन पर बिलावल जरदारी साहब ने एक बात कही थी कि जी वो मेरे घर पे बिलावल हाउस में भी पानी किससे आ रहा है? टैंकर से आता है। ये इतने निकम्मे नाअहल हैं कि आज की तारीख में जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों से हम कलाम हूँ तो आज भी बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आ रहा है। ये है इनकी निकम्मापन कि अपने चेयरमैन की बात नहीं सुनते। यहाँ बात होती है चुनो नई सोच को, ये जो इनका मैनिफेस्टो था, याद है ना, बजट में दिखाया था इनको। इनकी चुनो नई सोच ये है, आज 1 साल बाद इस हुकूमत के तश्कील के बनने के बाद 1 साल बाद ये मैं बात कह रहा हूँ कि इनकी चुनो नई सोच ये है कि पिछले 15 साल वाली सोच को कंटिन्यू रखना है। और इसमें नुकसान किसका होगा? इस सूबे की आवाम का नुकसान होगा। समझदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की क़यादत इन चीज़ों का नोटिस ले, जितना अपने हिस्से से ज़्यादा की कुर्बानी देके बैठी हुई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। आखिरी सदारती इलेक्शन तक ये काम किया गया है मुत्तहदा, और कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप हमसे? मैग्नैनिमिटी हम शो करें सिंध की वहदत के लिए, अर्बन और रूरल की खलीज को ख़त्म करने के लिए। MQM जितना किरदार अदा कर सकती थी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी है। अब जनाब आपकी बारी है, आप अपना क़िबला दुरुस्त कीजिए, सिंध की फलाह और बहबूद के लिए काम कीजिए, प्रैक्टिकली काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये सारे मामलात से इस तरह ये सूबा इस अंदाज की हुक्मरानी का मुताहम्मिल अब नहीं हो सकता। लोगों की बस हो चुकी है। एक मरतबा फिर आखिर में पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मशवरा है कि अपनी ये जो सूबाई क़यादत है, और ख़ासकर ये जो 3rd ईयर वाले गवर्नमेंट वाले जितने बैठे हुए ना,
ये जो बत्ताखोरी कर रहे हैं असल में जो बत्ताखोरी के एजेंट हैं वो इनके लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं, जो इलाके में लोगों को नोटिस भेज रहे हैं और उनसे बाकायदा तौर पे भत्ता वसूल कर रहे हैं। इन सब नोटिस लेने, इन तमाम चीज़ों का नोटिस लेने की ज़रूरत है। सिंध की फलाह बहबूद में, पाकिस्तान की फलाह बहबूद में एक कंस्ट्रक्टिव किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये किरदार अपना अदा करती है। देखें, इस असम्बली की तश्कील के बाद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पहली जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस असम्बली की गैलरी में की थी उसमें यही बात रखी गई थी कि देखें, एक नई हुकूमत की तश्कील हुई है। हम ये समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अवामी इशूज़ को टेकअप करेगी, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेगी, हम उसके साथ हैं, हम उनको असिस्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये थी बुनियादी बात, ये था बुनियादी मकसद, ये मेरी जमात की पॉलिसी थी। आज लगभग 1 साल गुजर गया है जनाब, वही ढाक के 3 पात। ये चुनो नई सोच जो है, ये जो बिलावल भुट्टो की चुनो नई सोच थी, ये तो बढ़ गई, ये तो बढ़ गई, क्योंकि 1 साल बाद वही ढाक के 3 पात सूरत हाल जू की तू है। वो धंधे सारे चल रहे हैं, ये टैंकर माफिया, ये रिक्शा माफिया, इस शहर को माफियाज के ज़ेरे तसल्लुत कर दिया इन लोगों ने। तो जब ये सूरत हाल रहेगी तो भैया चुप कर रोज़ा हमारा थोड़ी है। आवाम ने वोट दिया है हमें, आवाम के इश्यूज़ को हाईलाइट करने की जिम्मेदारी हमारी है, ना सिर्फ हाईलाइट करने की, और जहाँ पे एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तमाम जमहूरी अंदाज इख्तियार करेगी, और इस तरह लोगों को हम स्पेयर नहीं कर सकते। वेल, इनकी ख्वाहिशात है ना, हर जमात की ख्वाहिश होती है कि भाई हमारी क़यादत या हम वो जमात इतने वोट ले ले, इतने उनको जो है वो मेजॉरिटी मिल जाए कि वो वज़ारत उज़्मा के लिए एलिजिबल हो जाए। पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है ये काम कि भाई बिलावल ज़रदारी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के। अब मसला ये आ जाता है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बाकी सूबों में कितनी है, उसका अंदाज़ा तो माशाल्लाह आप सबके इल्म में है कि कितनी मकबूलियत है बाकी सूबों में। रैस है कि यही सूबा रह जाता है। तो अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि बिलावल ज़रदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर होना है, तो फिर अपनी गवर्नेंस ठीक करें, अपना किबला ठीक करें, क्योंकि वो रास्ता जो वज़ारत उज़्मा पे लेके जाएगा बिलावल ज़रदारी को, वो MQM के ऑफिस से होता ही हुआ गुजरेगा। जनाब, एक बात ये भी है कि जैसे आपने भत्ते की बात की, तो अब अगर आप देखें कि यहाँ कश्मकश है सिंध की गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, खासतौर पर TD में जाते हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ पे एक DG को लाया गया CM साहब ने, और एक डायरेक्टर लैंड को बिठाया है मिनिस्टर साहब ने। अब हालत ये है कि 400 फाइलें चोरी हो चुकी हैं। अब उससे बाकायदा लाखों रुपए की भत्ते की रसीदें मांगी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। यकीन करें DG ने अपनी कोशिश की, फाइलें नहीं मिली। और इसके अलावा भी डिपार्टमेंट में आप लोगों की खामोशी बड़ी गैर मायना है, इसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, जैसा आप बता रहे हैं। देखिए, आज तो ये मैं फिर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, आज 10 रुपये के 12 तर्जुमान और 100 रुपये के 22 स्पेशल असिस्टेंट पे बात की है। अब अगर वो चिट्टा किट्टा वज़ीरों और वज़ारत आला, वज़ीर में भी कैटेगरी है इस सूबे में, उस पर अगर बात कर लेंगे कोई मसला नहीं है, इस पर भी बात कर लेंगे। यहाँ तो भाई 3-3 पैरेलल हुकूमत चल रही है इस सूबे में। एक सिस्टम की हुकूमत है, एक हुकूमत वो है जिसके वज़ीर आला मुराद अली शाह है, एक हुकूमत और है जो कहीं और चलती है। तो इसमें भी पूरी खुल के बात करेंगे, बिल्कुल इसमें कोई मुबालगा राई से काम नहीं लेंगे। इस सिंध की आवाम की फलाह के लिए, शहरी सिंध, दही सिंध की खलीज को कम करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अपना किरदार अदा करती थी, अदा करती है, अदा करती रहेगी। कहाँ से कोरिलेट किया है आपने? खैर, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। क़यादत पे बात करेंगे, इससे ख़तरनाक रिबटल आएगा। मैं तो बहुत शर्मा हुजूरी और शर्म और लिहाज से बात कर रहा हूँ। आज मुतनब्बे की है ना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि क़यादत पे बात नहीं करें। क़यादत सबके लिए मुकद्दम होती है, क़यादत पे बात होगी तो बहुत ख़तरनाक रिएक्शन आएगा, मुताल्लिका वज़ीर तक जाती है। कर लें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, माशाल्लाह सबने, आप लोग जो है वो 17 सालों से भुगत रहे, अब तो सबने PhD कर ली होगी इनकी सरकारी करप्शन पे। वो कहते जी MQM का नाम सुनते हो भाई, पीपल्स पार्टी का नाम सुनते एक ही बात याद आती है, करप्शन करप्शन और करप्शन। मत करें ना, मत करें ये वाले काम। पीपल्स पार्टी के 10 रुपए के 12 तर्जुमान ये वाला काम ना करें।